नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं कंपनी 12th का कंपनी। ये ऐसा चैप्टर है जो बिना थ्योरी के काम नहीं चलेगा। थ्योरी तो इसमें थ्योरी पढ़ना है और वैसे भी यही है क्या सामान्य परिचय है, यानी कंपनी का जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम आपको थ्योरी बताएंगे और थ्योरी समझेंगे। बिना थ्योरी का काम चलेगा नहीं इसमें। और सबसे आसान चैप्टर है और सबसे भारी नहीं है यार, आसान है, बिल्कुल आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, कंपनी का परिचय पढ़ना है। दूसरा नंबर जो हमें इसका परिचय के बारे में जानना है। परिचय के बारे में जानने से पहले इसमें इंडियन कंपनी एक्ट, क्या इंडियन कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन कंपनी एक्ट कितना पढ़ेंगे हम लोग, 2013। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 से पहले हमारे भारत देश में, जब देश हमारा गुलाम था उस समय सबसे पहले 1850 में ये जो कंपनी एक्ट था सबसे पहले 1850 ईस्वी में बना था। आप लोग नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले कब बना था भारत में, तो 1850 में बना था। उसके बाद ये कब बना, उसके बाद एक के बार बना ये 1956 में, यानी देश के आज़ादी के बाद, जब देश हमारा आज़ाद हो गया उसके बाद बना। कब बना, 1956 ईस्वी में बना। और हम लोग देश कब आज़ाद हुआ, 1927। बहुत अच्छा। तो दूसरा बार जो बना वो कितना बना, 1956। यानी कि जो 2013 एक्ट लागू हुआ है, इसके पहले जो चल रहा था नियम वो किसका चल रहा था, 1956 का चल रहा था। लेकिन अब किसका चलेगा, 2013 एक्ट का। अब देखिए इसके हम बात करते हैं परिभाषा। ये जो कंपनी की जो परिभाषा है, इसका ये धारा 2 में 2 में इसका परिभाषा मिलेगा। इसका नहीं, कंपनी का जितने भी परिभाषा है, जितने उसके सीईओ हैं वो क्या क्या होता है, मतलब कि जो भी इसके मतलब जो एम्प्लॉई हैं, जो इसके बारे में परिभाषा चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, ये सब कंपनी अधिनियम 2013 मतलब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 2 में सभी परिभाषा मिलेंगे। लेकिन इसमें केवल अभी परिभाषा किसका मिलेगा, कंपनी का। लेकिन ये जो धारा है ना, 2, इसमें 1-2 करके बारी बारी से 1-2-3 ऐसे करके बहुत से परिभाषा है। और इसमें कंपनी की परिभाषा 20, जो कंपनी की जो परिभाषा है 1वां नंबर पर है, 20वां नंबर पर है। ठीक है, तो अब हम क्या जानते हैं इसका परिभाषा। तो भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार परिभाषा हम लोग जानेंगे। कहता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के तहत, यानी उसी के अनुसार कहता है, कंपनी के आशय इस अधिनियम के अधीन समामेलित या पूर्ववर्ती, समझ रहे हैं, कंपनी का आशय इस अधिनियम के अधीन समामेलित या पूर्ववर्ती किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी से है। समझे, समामेलित कंपनी से है, ये समझ गए। और आप लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं, कंपनी एक क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है। कैसी व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसको लाभ के उद्देश्य से, किसके लाभ के उद्देश्य से व्यक्तियों द्वारा, एक व्यक्ति नहीं कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर बनाया जाता है। एवं इसके जो पूंजी होते हैं वो क्या होते हैं, अंशों में विभक्त होते हैं। कैसे होते हैं, अंशों में विभक्त होते हैं। वही क्या कहलाती है, कंपनी कहलाती है। ठीक है, और जो प्रोफेसर LH हैने थे, इनके अनुसार कहता है, संयुक्त पूंजी कंपनी लाभ के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक क्या है, संस्था है। अभी हमने बताया कि क्या है, व्यक्तियों द्वारा बनाई गई उद्देश्य के मतलब कि लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से एक बनाई गई संस्था है, जिसमें पूंजी क्या होती है, अंश व्यक्ति होती है। तो यही क्या कहते हैं, प्रोफेसर LH हैने कहते हैं कि संयुक्त पूंजी कंपनी लाभ के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी उन हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित रहती है जिनका स्वामित्व सदस्यता की शर्त होती है।
ये जो कंपनी के जो हमने बताया कि जो पूंजी होती है, ये जो पूंजी होती है क्या होती है, अंशों में विभक्त होती है जी। कई अंशों में विभक्त होती है, जैसे अंश शेयर पूंजी पढ़े होंगे आप लोग, शेयर कैपिटल, वही शेयर कैपिटल है। तो जितने इसके सदस्य होंगे, जितने भी सदस्य होंगे उतने में क्या होगी, बटी होगी। ये छोटे छोटे अंशों में क्या होती है, विभक्त होती है। तो जो सदस्यता होंगे उन्हीं का स्वामित्व होता है, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं क्या, इसके विशेषता, कंपनी की विशेषता। कंपनी की विशेषता में सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप परिभाषा पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। परिभाषा से आप लोग क्या विशेषता इसकी बना सकते हैं, एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए कंपनी की सर्वप्रथम विशेषता आप क्या बना सकते हैं। अभी हमने बोला कि जो कंपनी है ये क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो आप सबसे पहले कह सकते हैं कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है। क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है सबसे पहले। और दूसरा आप कह सकते हैं, जैसे हमने प्रोफेसर L.H. हेने की परिभाषा पढ़ा, तो उसमें कंपनी क्या है, व्यक्तियों द्वारा बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है। कैसी संस्था है बाबू, ऐच्छिक संस्था है। तो दूसरा में आप डाल सकते हैं कि ऐच्छिक संस्था। कैसी है, ऐच्छिक संस्था है। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी को बनाने के लिए, ये जो कंपनी है इसको बनाने के लिए कंपनी अधिनियम का परमिशन होता है, परमिशन लेना आवश्यक है। जब तक कंपनी अधिनियम आपको हस्ताक्षर करके, सिग्नेचर करके आपको प्रूफ नहीं करेगी, तब तक आप कंपनी नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो कंपनी होती है, जो कंपनी होती है वो कानून या अधिनियम के द्वारा बनाई गई होती है। अधिनियम, ये ऐच्छिक व्यवस्था, ये ऐच्छिक व्यक्ति मतलब कृत्रिम व्यक्ति तो होती है, कंपनी एक व्यक्ति ही होती है, लेकिन ये सिग्नेचर तो नहीं कर सकती है, क्योंकि इसको बनाया गया है किसके द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें ये सिग्नेचर नहीं करेगी, लेकिन वो जो मोहर होता है ना, मोहर आप लोग देखते होंगे, जाते हैं कोई काम उम कराने के लिए सुबह स्टेप मार के देता है मोहर, वही कंपनी के पास कंपनी के नाम से एक मोहर रहता है, कंपनी के नाम से एक मोहर रहता है। इस पर कंपनी का नाम रहेगा, उसका और कुछ रहेगा। और दूसरा उसका क्या होता है, कंपनी का एक बैंक अकाउंट भी होता है। आप कंपनी जो बनाता है उसके नाम से बैंक अकाउंट भी ओपन कराता है, ठीक है। बैंक अकाउंट भी क्या करता है, ओपन करता है। अब देखिए आगे, ये तो एक हमने दो लिख लिया, पहला कंपनी क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, दूसरा ऐच्छिक संस्था, ऐच्छिक संस्था। और अब देखिए ये जो कंपनी होती है इसकी एक अलग अस्तित्व होता है। ये जो कृत्रिम व्यक्ति तो कहलाती है, लेकिन इसकी जो व्यवस्था है अलग अलग होती है, इसकी अस्तित्व अलग होती है। तो तीसरा आप लिख लीजिएगा, पृथक एवं वैधानिक अस्तित्व। क्या, वैधानिक अस्तित्व, समझ रहे हैं क्या, वैधानिक अस्तित्व। कंपनी की एक अलग अस्तित्व होती है जो हमसे अलग होती है, हमसे भिन्न होती है, व्यक्तियों से भिन्न होती है। और चौथा जो आएगा वो चौथा है सीमित दायित्व। क्या होगी, सीमित दायित्व। इस जो कंपनी जो होती है, इसमें कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराने से पहले जो रजिस्ट्रेशन कराई जाती है कंपनी की, यानी कंपनी बनाने की जो मतलब आवेदन की जाती है, उसमें एक मतलब कि जो अमाउंट होता है, जो उनका पूंजी होता है वो फिक्स होता है। यदि आप 10 लाख रुपये से आप बना लेते हैं, ठीक है, 10 लाख रुपये से यदि आप मतलब अपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो 10 लाख रुपये से 1 रुपया भी बेसी नहीं होनी चाहिए। अगर 1 रुपया भी बेसी होती है तो इस पर आपकी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब क्या रहा, अस्थायी अस्तित्व। एक तो सीमित अस्तित्व हो गया और एक अस्थायी। ये अस्थायी रहता है, जब तक इसका उद्देश्य समाप्त ना हो तब तक इसको हटाया नहीं जा सकता है, या फिर जब तक आप चाहे, जब तक कंपनी का ऑनर है वो जब तक चाहे तब तक कंपनी चला सकता है, या कंपनी जब तक चाहे तब चल सकती है। लेकिन उद्देश्य, जिस उद्देश्य से बनाया गया, अगर वो उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो उस उद्देश्य को पूर्ण करने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो एक होता है अस्थायी अस्तित्व। अब अगला देखिए,
छठा नंबर एक और बता देते हैं, प्रबंध तथा स्वामित्व का अलग होना। इसमें देखिए आप लोग मतलब बिजनेस पढ़ना, हम लोग कॉमर्स पढ़ना है, तो कॉमर्स में अक्सर आप लोग देखिए कि एक प्रबंध आता है और जो मतलब कि सीओ के माध्यम से होता है। जैसे हम लोग प्रबंध पढ़ते हैं तो एक उच्च स्तरीय होता है, निम्न स्तरीय और एक मध्य स्तरीय। तो इसमें देखिए जो प्रबंध जो होता है ना, यह प्रबंध, इसमें प्रबंध और इसका जो कंपनी के जो सदस्य होते हैं इसमें अलग अलग इनका स्वामित्व होता है, ठीक है। तो प्रबंध अलग होता है और उनका और सदस्यों का स्वामित्व क्या होता है, अलग होता है। तो इसमें एक लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, प्रबंध तथा स्वामित्व का अलग होना। 6 ही रहने दीजिए, 6 में तो आप लोग बहुत अच्छे से कुछ कर सकते हैं। देखिए कंपनी का जो नेचर, अब क्या हम लोग जानेंगे, कंपनी की प्रकृति। कंपनी की प्रकृति कैसे होती है, तो कंपनी की प्रकृति जानेंगे हम लोग। इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। कंपनी की क्या होती है, नेचर। कंपनी विधान द्वारा निर्मित होती है। कंपनी किसके द्वारा बनाई जाती है, विधान। विधान मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कानून। विधान मतलब क्या होता है, कानून या अधिनियम, जिसके द्वारा निर्मित कर दी जाती है। और तो और ये सार्वमूर्ता से युक्त, जो सार्वमूर्ता होता है, मूर्ता मतलब पैसा, समझ रहे हैं आप लोग, इससे युक्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारी की क्षमता से परिपूर्ण, सीमित, दायित्व युक्त तथा अपने सदस्यों से सर्वथा भिन्न अस्तित्व रखती है। कौन रखती है, कंपनी। कैसे रखती है, सर्वथा भिन्न मतलब क्या रखती है, सर्वथा भिन्न, अलग अलग इसके रखती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके साथ। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।